हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। तो अगर आपका भी सपना है कि एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से आपको बीएससी नर्सिंग करना है, तो इसके लिए आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2026 में अगर आपका भी सपना है कि हम एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करें, तो उसका आज मैं बताने वाली हूँ कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम डेट कब है, इसका एग्जाम कब होने वाला है, एज क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, किस लैंग्वेज में ये एग्जाम होता है और इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। ठीक है, टोटल मार्क्स यानी कितने मार्क्स का एक पेपर होता है और किस मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है या फिर रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, तो इस तमाम टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है, तो देखिए एम्स बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्लास 11th और क्लास 12th की, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्टों को जो एनसीईआरटी है उनको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि सिलेबस क्या होता है। मेन क्लास 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम डेट, देखिए इसके एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है आपका 28 जून। ठीक है, 28 जून को आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद एज, इस एग्जाम को देने के लिए अगर आपकी एज 17 ईयर है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपकी एज 17 ईयर से कम है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। ठीक है, अब बात आती है इसका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप 12th पास हैं और 12th पास के साथ साथ बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और याद रखना अगर आपके पास इंग्लिश है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपके पास इंग्लिश की जगह और अदर कोर्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, तो याद रखना इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है एम्स की वेबसाइट पर लगभग अप्रैल और मई में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पर बने रहना, मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज, ठीक है, एक किस लैंग्वेज में होता है, तो ये एग्जाम है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और माइनस मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 इसकी माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, याद रखना। हाँ, बात आती है कि ये कितने मार्क्स का होता है, तो आपका जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होता है, 100 अंक का होता है, जिसमें से फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, ठीक है, बायो के 30 क्वेश्चन, ठीक है, और सभी क्वेश्चन का आपको एक एक नंबर मिलता है अगर आपका सही क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जीके भी पूछी जाती है बच्चों, 10 नंबर की आपको जीके पूछी जाती है। तो आपको मेन फोकस करना है इन 3 सब्जेक्ट पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर। ठीक है, और आपका एक और डाउट होता है कि एग्जाम कैसा होता है, तो याद रखना कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है कि आपको लिख के कॉपी भरना है, नहीं, आपका जो एग्जाम होता है सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, आपको एमसीक्यू होते हैं, आपको टिक करना है कंप्यूटर में, डन। अब सवाल है कि इस फॉर्म को फिल कौन कर सकता है, बॉयज कर सकते हैं क्या, गर्ल्स ही कर सकती हैं। तो सभी बॉयज के लिए ये सैड न्यूज है कि एम्स अभी तक, ठीक है, सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है, ठीक है, सभी बॉयज के लिए दुख भरी बात है, लेकिन कुछ नहीं, अगर आपका भी सपना है कि भाई हमें भी एम से, हमें तो करना है, एम से ही करना है, तो आप सभी बॉयज के लिए एक चीज है पैरामेडिकल। ठीक है, आप पैरामेडिकल कोर्स एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को एम्स 2026 का सिलेबस, पेपर पैटर्न, कैसे एग्जाम होता है, क्या आता है क्या नहीं आता, एग्जाम डेट कब है, किस मोड में होता है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। और एक और सवाल, ठीक है, आप सभी के लिए इसको रफ कर देती हूँ कि अगर आप बायोलॉजी कोई टेस्ट देना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोज सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं, ठीक है, पूरे एमसीक्यू कवर करवाऊंगी एग्जाम से पहले बायोलॉजी के, ठीक है, गारंटी लेती हूँ बायोलॉजी को आपकी पूरी कंप्लीट करवा दूंगी, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू, ठीक है। तो मेडिकोज सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, उसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप भी एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं तो सीरीज चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, कोई मार्केट से बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक नहीं पढ़ना है। अगर आप मार्केट की बड़ी बड़ी मोटी बुक पढ़ते रहोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी ही पढ़ना है और अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे ही अब आप एनसीईआरटी को रट लो, घोर के पी लो, उसके बाद आपको जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, कि टेस्ट से क्या लगता है, उनको डर लगता है, ठीक है, टेस्ट से क्या लगता है, डर लगता है। अगर जो लोग भी टेस्ट से डरते हैं तो आप एग्जाम में भी डरोगे और एग्जाम में डरोगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए अगर आपके एक भी नंबर आ रहा है ना टेस्ट में, आने दो, 2 नंबर भी आ रहे हैं आने दो, एक भी नंबर नहीं आ रहा है आने दो, कभी तो आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे, 0 भी आ रहा है चलने दो, हाँ आ रहा है 0। हमेशा एक बात याद रखो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे 0 नंबर आ रहे हैं, मेरा 1 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना है कि भाई हमें तो स्मार्ट बनना है कि हमारे तो 0 नंबर नहीं 100 नंबर बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो टेस्ट आपको डेली देना है, जितना टेस्ट दोगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। और आपको जीके पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि इतिहास पढ़ रहे हो, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, भैया बहुत सारा, तो आपको जीके इतनी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 10 नंबर की जीके आएगी। आपको मेन फोकस करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर, ठीक है। तो जीके की मैं कंप्लीट क्लासेस करवा दूंगी एग्जाम के टाइम पर, जिसमें से आपके क्वेश्चन काफी फंस जाएंगे, 5 तो लगभग फंस ही जाएंगे। तो आपको मेन फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर करना है। और आपका टारगेट होना चाहिए, सभी कैटेगरी के लिए बोल रही हूँ, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो, आपको टारगेट रखना है। सभी स्टूडेंट नहीं पूछेंगे कि हमें किस कैटेगरी के लिए, आपको 85 प्लस टारगेट रखना है। अगर आपके 85 मार्क्स आएंगे और आप हाई टारगेट, ठीक है, थिंक हमेशा, सोच हमेशा हाई रखो, ठीक है, मेहनत करो, ठीक है। मिलना ना मिलना ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 85 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाना है और इसी पर फोकस करना है। जब आपका टारगेट 85 प्लस का रहेगा, जब जाके आपके 80, ठीक है, इतने मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। अगर आपके 85 मार्क्स आ जाते हैं तो सभी लोग अपने मनपसंद एम्स में, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं। आपको दिल्ली एम्स भी मिल जाएगा 85 मार्क्स पे, इसलिए अपना स्कोर इतना रखो, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज आप जरूर डेली ज्वाइन करो। 10 AM पर डेली 6 मेडिकल क्लासेस पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो फिर कहूंगी भाई कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना सीखो। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचें कि राह सरल होगी। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा और डेफिनेटली आप सभी लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। मेहनत करो, खुद पर भरोसा करो, बट डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं एक और अमेजिंग सवाल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।